हेलो फ्रेंड्स। आज से अपन जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो उन पर्सनालिटीज़ को एक एक करके अपन 2 से 3 मिनट के अंदर कवर करेंगे कि कौन कौन से इवेंट उनसे एसोसिएटेड हैं। जैसे कि अभी मैं फ़र्स्ट पिक कर रहा हूँ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये फर्स्ट इंडिया के गवर्नर जनरल थे। तो इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे इनके टेन्योर के टाइम पे, इनका टेन्योर रहा था 1773 से 1785, 1773 टू 85 तक रहा था। तो इनके टाइम पे कौन कौन से इवेंट हुए थे वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ये गवर्नर जनरल जब रहे थे तो इनकी जो प्रेसिडेंसी थी, मतलब जहाँ पे ये रहते थे, ये वो जगह थी फोर्ट विलियम, बंगाल में। ठीक है, फोर्ट विलियम जो आज कोलकाता में है, उस टाइम कलकत्ता में थी। उसके पहले कलकत्ता का नाम हुआ था, कोलकाता का नाम, सॉरी, कलकत्ता का नाम हुआ करता था कालीकाता। ठीक है, वहाँ पर ये बैठते थे। ठीक है, साथ में ये सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल थी, उसके भी हेड थे। तो इस तरीके से अल्टीमेटली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये कहलाए 1772 से 1785 के बीच में। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, साथ में ब्रिटिश एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में रॉबर्ट क्लाइव का जो रोल था, उसके साथ में कहीं ना कहीं इनका भी साथ साथ में रोल था, क्योंकि इन्होंने भी साथ दिया था रॉबर्ट क्लाइव का। जो प्लासी का बैटल आप सुनते हो, जिसमें एक तरफ तो था सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव लेड ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, तो ब्रिटिश आर्मी में फिर कहीं ना कहीं जो पूरा स्टैब्लिशमेंट हुआ था ऑल ओवर इंडिया ब्रिटिशर्स का, वो उसमें रोल इनका भी इक्वली रहा था। ठीक है, इनका जो एक तरीके से रूल रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, तो जो एक प्रोमिनेंसी देखी जाए तो इन्होंने जो नेटिव स्टेट्स थे इंडियन, कौन कौन से, मराठा, मैसूर, ठीक है, और ये बंगाल वाले जो थे, इनके साथ में इनका जो टेन्योर था, तो पर्टिकुलरली मराठा और मैसूर वाले जो थे, इनका फ्रेंच के साथ में रिलेशन था। तो फ्रेंच को और नेटिव स्टेट्स को मिला करके इन्होंने स्ट्रॉन्ग कोalition होने के बावजूद भी इनको हराया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 1779 टू 84। ठीक है, 1787 में इनको इम्पीच किया जाता है। ठीक है, क्या केस रहता है, करप्शन का। और वो करप्शन का केस किससे रिलेटेड होता है, आगे वाली स्लाइड में अपने को पता पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि इनको फ्री कर दिया गया था 1795 में, फिर उसके बाद में इनको प्रीवी काउंसलर बनाया गया था 1814 में इंग्लैंड में। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से हुए थे इनके टाइम पे। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इनके टाइम पे आया था। सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल को स्टैब्लिश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था फोर्ट विलियम में 1774 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वो भी 1784 इनके टेन्योर में स्टैब्लिश हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी 1784 के टाइम पे आया था। इन्होंने मुगल जो किंग था शाह आलम सेकंड, उसकी पेंशन को रोक दिया था। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप ऐसे कैसे, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लो इनको जल्दी से जल्दी। ठीक है, इन्होंने जो ड्यूअल सिस्टम रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, जिसमें एक तरफ नवाब था दूसरी तरफ कंपनी थी, उस ड्यूअल सिस्टम को भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया था। साथ में इन्होंने ट्रेजरी, मतलब अपना जो खजाना था, वो मुर्शिदाबाद से, क्योंकि मुर्शिदाबाद बंगाल की उस टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी, वहाँ से कलकत्ता शिफ्ट कर लिया। साथ में जेम्स अगस्टस हिक्की का जो बंगाल गैजेट, ये इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था, ये भी पब्लिश हुआ था इन्हीं के टाइम पे 1780 में। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। साथ में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए थे इनके टाइम पे। तो देखो, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी लड़ा गया था 1775 टू 82, तब वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरीके से सेकंड एंग्लो मैसूर आप देखोगे तो 1780-84 इसमें हैदर अली की डेथ हो जाती है और टीपू सुल्तान टेक ओवर कर लेता है मैसूर को, वो बैटल। तीसरा इंपॉर्टेंट बैटल जो हुआ इनके टाइम पे 1773-1774 में, तो ये हुआ था रोहिल्ला वार। ठीक है, इनकी जो पॉलिसी थी वो थी रिंग फेंस पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट नाम आप एज याद रखना इसको। ठीक है, रिंग फेंस पॉलिसी किसकी थी, वॉरेन हेस्टिंग्स की। इन्होंने कलकत्ता में मदरसा बनवाया, जिसको आलिया यूनिवर्सिटी भी बोला गया। ठीक है, मदरसा बनवाया गया, इसका मतलब क्या थे, ये ओरिएंटलिस्ट थे। ठीक है, इंडियंस की जो थॉट प्रोसेस थी उसको चेंज नहीं करना चाह रहे थे। फिर आगे अपन देखेंगे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो एंग्लिसिस्ट जो एटीट्यूड आना शुरू हो गया वो देखेंगे। ठीक है, इन्होंने कलेक्टर की पोस्ट बनाई रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, जिसके अंडर में ये कलेक्टर जो था वो एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को भी देखता था और रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम करता था। जो आज जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसका ओरिजिन यहीं से होता है। ठीक है, इनका ये पहले गवर्नर जनरल थे जिनको प्रोसिक्यूट किया गया इम्पीचमेंट के तौर पे। ठीक है, और वो भी किसके कॉन्सिक्वेंस में, एक कॉन्सिक्वेंस था फर्स्ट रोहिला वार जो 1773-74 में जो था,
उस वॉर के लिए इनको इम्पीच किया गया था, जिसके बारे में अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी बात की थी। इन्होंने पहला एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था लैंड सेटलमेंट में, जो 1772 में 5 साल का लैंड सेटलमेंट हुआ करता था उसको घटा करके इन्होंने 1 साल कर दिया था 1776। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना इसको। और साथ में इन्हीं के टाइम पे भगवद गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। तो इस तरीके से इनके टाइम पे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे वो अपन ने बात की, और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं अगले जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हैं उनकी बात करेंगे। थैंक यू।